नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप देखिए मद्रास हाई कोर्ट का एक निर्णय है, और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के निर्णय हों, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। मंदिर की जमीन संस्था के हितों के खिलाफ बेची नहीं जा सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि लोक उद्देश्य के लिए पहले सरकारी जमीन जमीन का हो इस्तेमाल, और मंदिर सांस्कृतिक और आप देखेंगे ऐतिहासिक धरोहर और उन्हें संवैधानिक संरक्षण हासिल है। मंदिर के कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने का आदेश दिया। हेरिटेज कमीशन गठित करने के अपने पूर्व के आदेश को सही ठहराया, और अन्य मंदिरों के फंड को संरक्षण के लिए उपयोग करना चाहिए और जनता से दान लेने पर भी विचार हो। ये किसने कहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने। आतंकी नेटवर्क में महिलाओं और किशोरों को शामिल करने का षड्यंत्र। कश्मीर में आतंकियों तक हथियार पहुंचाने और संदेश वाहक के तौर पर हो रहा है इस्तेमाल। चिनार कोर कमांडर ने पाकिस्तान और आईएसआई के खतरनाक इरादों का किया है पर्दाफाश। और एक बात आप लोग याद रखिए, जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने की पहले की बात कर लीजिए या बाद की बात कर लीजिए, आप देखते हैं कि आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती है और आप लोग सुनते रहते हैं। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लगती है। राज्यों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना 3 देशों से लगती है। और वहीं अगर हम लोग जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में अगर आप लोग देखें तो इसकी सीमा आप देखिए हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। और देखिए दिल्ली की तरह यहां विधानसभा भी होगी, ये भी कहा गया है। गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, ये पायलट कह रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं। बोले न्याय नीली छतरी वाला देता है, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। मैंने तो आवाज उठाई, उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। गहलोत पर साधा निशाना। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की बात हो रही है, और राजस्थान में इसी साल क्या है? चुनाव है। आपके क्या है? चुनाव है। और कांग्रेस में आप देखते हैं कि राजस्थान में भी 2 गुट हैं। एक तो आप देखते हैं सचिन पायलट साहब का, एक आप देखते हैं कि अशोक गहलोत साहब का। दोनों में आप देखते हैं कि टकरार चलती रहती है। और राजस्थान को देखें तो यह राजस्थान जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत है। विदेश में मंदिरों का संरक्षण, संवर्धन व नवनिर्माण विदेश नीति का हिस्सा है। विदेश मंत्री साहब ये कह रहे हैं। अमेरिका में शीघ्र ही नए मंदिर की नींव पड़ेगी। फ्रांस और बहरीन में नए मंदिर के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। विदेश में भारतीय विरासत का सर्वव्यापी दर्शन हो, इस अपेक्षा के लिए 7 मंदिरों का निर्माण और पुराने मंदिरों का संरक्षण किया जा रहा है। कई देशों में आप देखते हैं कि भारतीय रहते भी हैं और वहां मंदिर भी बने हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बदले पीएचडी के नियम। स्पोकस इंडेक्स और यूजीसी केयर के तहत आने वाले जर्नल में ही प्रकाशित कराने होंगे शोध। अब दिल्ली डीयू की बात हो रही है। अध्यादेश से अन्य राज्यों में भी तानाशाही लाएगी केंद्र सरकार, केजरीवाल कह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और दिल्ली में आप देखते हैं कि जो अधिकारियों की नियुक्ति की, स्थानांतरण की बात थी, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री को शक्तियां दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में। लेकिन आपने देखा है कि अध्यादेश, केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। आर्टिकल 123 के तहत आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है ना अध्यादेश लाने की, तो उसी की बात होती है। आगे आगे चलकर आप देखेंगे अध्यादेश को राज्यसभा, लोकसभा में पास भी करवाना होता है। फिर से राजग खेमे में शामिल हो सकते हैं टीडीपी, ये आप देख लीजिए। गठबंधन 2024 में एक तो क्या है? चुनाव है, तो वही सब चल रहा है। विदेशी मुद्रा खरीदने पर देना होगा 20% टैक्स। आगामी 1 जुलाई से आप देखिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का नियम बदलने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक आगामी 1 जुलाई से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से विदेशी यात्रा के दौरान 7 लाख तक खर्च करने का कोई टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो 20% का टीसीएस देना होगा आपको।
खतरनाक होता जा रहा है अरब सागर का चक्रवात बिपरजॉय, और गुजरात के मांडवी और पाक के कराची के आसपास आप देखेगी कि 15 जून से को टकराएगा। और केंद्रीय गृह सचिव ने की अधिकारियों के साथ स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा। और आप देखेंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान का अनुमान है कि इस चक्रवात में हवाएं 125 किलोमीटर से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी। गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के आसपास क्षेत्र में आप देखिए 15 जून को ये टकराएगा। तो ये भी आप देखिए चक्रवात। अब आप कहोगे कि चक्रवात होता क्या है, इसे आप लोग साइक्लोन भी कहते हैं। एक ऐसी घटना जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाएं और दूसरी तरफ से ठंडी हवाओं का मिलाप होता है ना, तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है, और इसे ही आप लोग चक्रवात कहते हैं। ये भूगोल में आप लोग पढ़ते भी हैं, और देखिए इसके बारे में आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए। पंजाब में पेट्रोल डीजल महंगा, आप सरकार ने बढ़ाया वेट, देख लीजिए। हिमाचल उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर उमड़ी भीड़, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। याद रखिए सबसे आगे जोकोविक, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रविवार को फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-6, 6-3, 7-5 से हराकर आप देखिए तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, फ्रेंच ओपन किसने जीत लिया है? जोकोविच ने। ठीक है, 23वां ग्रैंड स्लैम जोकोविच ने जीता। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में सेरेना विलियम्स की बराबरी की, और 94 खिताब कुल अपने करियर में अब तक जोकोविच ने जीत चुके हैं। 34वां बड़ा फाइनल अपने करियर का जोकोविच ने जीता है। ये आप लोग याद रखिए। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं, इन पर भी अगर कोई महत्वपूर्ण खबर रहती है तो देख लिया करिएगा। निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता स्कूल। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने आप देखिए EWS के बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए दिया जाना चाहिए शिक्षा का मौका। और GD गोयनका पब्लिक स्कूल ने आवंटित सीट पर दाखिले देने से कर दिया था इनकार। तो आप देखेंगे कोई दिल्ली हाईकोर्ट चला गया होगा, ये हाईकोर्ट ने आप देखते हैं फैसला दिया है। व्यवस्था में लोगों को विश्वास बढ़ाना सभी सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। ये कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का प्रधानमंत्री साहब ने किया उद्घाटन। क्षमता निर्माण सेवाओं में बढ़ोतरी के महत्व पर डाला प्रकाश, ये आप देखेंगे। और मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा मील का पत्थर होगी, ये आप देखते हैं कि जॉन चैम्बर्स कह रहे हैं। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं? अमेरिका जाने वाले हैं ना हमारे प्रधानमंत्री साहब। देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में छात्रों की ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, असम और आप देखिए गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब आदि शामिल है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो माध्यमिक स्तर पर छात्रों के बीच में ही पढ़ाई जो छोड़ देते हैं ना, उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए ये कुछ भी हो सकता है। दर आप देखिए अगर राष्ट्रीय दर देखें तो 12.6% से अधिक है, और बाकी कुछ राज्यों में आप देखेंगे इनमें बिहार में आप देखिए 20.46 है, गुजरात में 17.85 है, आंध्र प्रदेश में 16.7 है प्रतिशत है, असम में 20.3% है। ये IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल होंगे BSF के नए DG, यानी कि BSF यानी किसकी बात हो रही? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। ये 1998 के बैच के विपुल होंगे कतर में भारत के नए राजदूत। क्या? भारत के नए राजदूत होंगे। हिंद महासागर में वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभ्यास हो रहा है, ये आप देखेंगे सैन्य अभ्यास हमारी सेनाओं का। और चीन की चुनौती के जवाब में आकाश में गरजे राफेल और सुखोई। बाइक टैक्सी संचालकों के खिलाफ दिल्ली की याचिकाओं पर सुनवाई आज है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी 2 याचिकाएं। बाइक और टैक्सी संचालित करने वाली कंपनियों के संबंध में दायर 2 याचिकाओं पर सोमवार को
सुनवाई करेगी। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने हाईकोर्ट के 26 मई के उस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जिसमें अंतिम नीति अधिसूचित होने तक बाइक टैक्सी संचालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई बात सूची के अनुसार न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस व न्यायमूर्ति राजेश जिंदल की अवकाशकालीन पीठ 12 जून को दिल्ली सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखिए हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक खबर है आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी किससे, माफ करिए, राजनीति से जुड़ी हुई है। एक खबरें किससे जुड़ी हुई है, राजनीति से जुड़ी हुई है। और राजनीति की खबरों को आप लोग एक तरह से कॉमेडी की तरह लिया करिएगा, ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन फटबंधन सब चलता रहता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछारें होती रहती हैं। जो देश की चिंता नहीं करता वह मिट जाता है। मोहन भागवत बोले हिंदू डूबेगा तो सब डूबेंगे। ये आप देखिए, रुद्रपुर के द्रोण कॉलेज में संघ शिक्षा वर्ग को सर संचालक ने किया संबोधित। आरएसएस के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 सितंबर 1925 में। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आरएसएस का। और ये इसके फाउंडर थे केशव बलिराम हेडगेवार। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, ठीक है। गर्भवती महिलाएं करें गीता रामायण का पाठ। राष्ट्रीय सेविका समिति के न्याय समृद्धि ने राष्ट्रीय स्तर पर किया गर्भ संस्कार का अभियान। और तेलंगाना की राज्यपाल ने कहा है कि स्वस्थ बच्चे पैदा करने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। राम मंदिर में रामलला की बन रही 3 मूर्तियां होंगी स्थापित। भव्य मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, उसी की बात हो रही है। ये छत्तीसगढ़ में करोड़ों दबाकर बैठे आयकर दाता किसान। और आप देखते हैं कि किसान सम्मान निधि, एक किसान सम्मान निधि के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये कब आई हुई थी। और आप देखते हैं कि 6,000 रुपये मिलते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखते हैं 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में काम करती है। ये मणिपुर में आप देखिए 349 शिविरों में रह रहे 50,000 से अधिक विस्थापित लोग। ये आप देखिए जो जातीय हिंसा हुई मणिपुर में, उसी को लेकर ये परेशानी देखने को मिल रही है। मणिपुर की स्थापना कब हुई थी, इसकी राजधानी कहाँ है, और आप देखिए यहाँ विधानसभा में सीटें कितनी है, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, आप लोग बताइए नीचे। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। ANHRC का केंद्र बंगाल सरकार और SEC को नोटिस जारी किया गया, राज्य चुनाव आयोग को। अगर देखिए मानव अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी आपको एक सामान्य जानकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा हूं। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो आप देखते हैं 1991 का एक्ट है ना, 1993 का एक्ट है, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे, रंगनाथ मिश्रा थे। तत्काल टिकट में हेराफेरी, 3 जवानों और 1 टीटी पर केस आप देखेंगे। एक आरोपित हो चुका है रिटायर्ड, 2 को कोर्ट मार्शल की बात किया गया बर्खास्त। सेना की शिकायत पर ही पुलिस ने तीनों के खिलाफ दर्ज किया था केस। ये आप देखिए रेलवे यात्रियों का विवरण इकट्ठा करते थे, उनके विवरण के अनुसार एडवांस रिजर्वेशन शुरू होने पर इनकी बुकिंग करते थे और सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर वे टिकट पर यात्री का नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर आदि पहले से दर्ज कर देते थे। बाद में प्रिंट आउट लेते समय प्रिंट को बीच में बंद कर देते थे। इस तरह सॉफ्टवेयर तो टिकट की एंट्री कर लेता था, लेकिन बाद इन टिकटों को नाम वाली जगह खाली छोड़कर आगे दलालों तक पहुंचा दिया जाता था। देख लीजिए। तूफान और बाढ़ के वक्त बचाव दल का कवच बनेगी जैकेट। और इसमें आप देखिए OEF को 6 महीने के अनुसंधान के बाद तैयार किया गया मिलिट्री ग्रेड के कपड़े से तैयार जैकेट पानी में 72 घंटे तक रखेगी सुरक्षित।
फ्लोरोसेंट नारंगी रंग का सैंड ग्रेड कपड़ा लगा है और उपयुक्त उछाल के लिए लगा है। पॉलीथीन फॉर्म व्यक्ति को डूबने से बचाता है। जलरोधक कपड़े का किया गया इस्तेमाल। उच्च शक्ति नायलॉन टेप स्लाइड फास्टनरों और बकल से सुसज्जित है। अच्छी बात है। अब आप देखिए 2024 में चुनाव होना है लोकसभा के, आप सभी जानते हैं। और लोकसभा की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 543 टोटल सीटें हैं। और अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। और आप देखेंगे कि इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। डोल अर्थव्यवस्था नहीं, मजबूत बनी देश की पहचान। चलिए आप देख रहे हैं कि वही बातें हो रही हैं। सतत प्रयास से ऐसे बदल रही है देश की तस्वीर। 90,000 के पार पहुंची स्टार्टअप की संख्या, जो 2014 में मात्र 350 थी। 3 करोड़ से ज़्यादा शहरी एवं ग्रामीण आवास बने पीएम आवास योजना के तहत। ये आप देखिए इस सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही। 3.28 लाख किलोमीटर सड़कें बनी गांव में 2014 में, आप देख 14 से। और 11.88 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। 3 करोड़, ये आप देखेंगे 7,351 करोड़ का लोन स्टैंड अप इंडिया के तहत आप देखिए SC व ST अब लाभार्थियों को मिले हैं। और 30,074 पेटेंट मिले हैं 2021-22 में, जो 2015-16 में आप देखिए मात्र 6,326 थे। 39.65 करोड़ लोन पीएम मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को मिला। 40 रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2022 में 2015 में 81 थी। चलिए आप देखिए 48.27 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए देश भर में। 29 आप देखिए 75 को मिला पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ, 29.75 करोड़ को। 13.53 को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। 2.86 करोड़ घरों को बिजली से रोशन किया गया सौभाग्य योजना के तहत। 37 करोड़ आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य खाते बने अब तक देश में। 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे खातों लाभार्थियों के खाते में पहुंची। और आप देखते हैं कि 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है सरकार। ये 5.7 गुना 2013-14 की तुलना में 2022-23 में कृषि बजट आप देखेंगे। 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान लाभ। 23 करोड़ के लगभग मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब तक बांटे गए। 15 गुना खरीदी हुई है तिलहन की MSP पर। 109.7 बढ़ गया है गैर बासमती चावल का निर्यात 8 साल में। 54 गुना ज़्यादा दलहन खरीद हुई है MSP पर। 1260 मीडिया मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है। 93,068 करोड़ आवंटित किए गए पीएम कृषि सिंचाई योजना में 2021 से 26 के लिए। और 1.33 लाख करोड़ दिए गए पीएम फसल बीमा योजना के तहत आप देखिए क्लेम। चलिए शिक्षा में आप देख लीजिएगा तो आप देखिए एम्स 2014 में 4 थे, पिछले 9 साल में अब 15 स्वीकृत मिले हैं। कुल कितने हो गए, ये आप देखिए 23 हो गए। और मेडिकल कॉलेज आप देखिए 641 थे 2014 तक, और अब आप देखते हैं कितने हो गए, कुल 69,663 को स्वीकृति मिली है। और आप देखेंगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये मेडिकल सीट की बात हो रही है, माफ करिए। और मेडिकल कॉलेज 700, इस तरह से आप देखिए 1341 हो गए मेडिकल सीटें। पहले 2014 तक 82,416 थी, अब आप देखिए 69,663 बढ़कर 1,52,129 हो गई। IIT आप देखें तो 16 थे, अब 7 नए बनकर 23 हो गए। IIM आप देखें 13 थे, 7 बनकर 20 हो गए। विश्वविद्यालय 723 थे 2014 तक, अब आप देखिए 390 और होकर 1000 आप देखेंगे 113 हो गए। ये आप देखिए प्रधानमंत्री साहब की उपलब्धियां एक तरह से बताई जा रही है सरकार की। ये आपका संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में आपको हर जगह मदद पहुंचाते हैं, इंटरव्यू में भी। और आप देखेंगे कि एक सामान्य जानकारी भी मिलती है आप लोगों को। समानता के विचार को साकार करने का समय, ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने नागरिकों के लिए यानी समान नागरिक संहिता यानी कि UCC की संकल्पना की थी। और आप लोग देखें, समान नागरिक संहिता की बात करें ना तो सबके लिए समान कानूनों की बात होती है।
अभी आप देखते हैं कि जो क्रिमिनल कानून है वो तो सबके लिए बराबर है। अगर आप देखते हैं कोई किसी की हत्या कर देता है तो सभी धर्मों, किसी भी धर्म के वो व्यक्ति हो, सभी पर बराबर सजा होगी, एक जैसा कानून लागू होगा। लेकिन आप देखेंगे कई धर्मों में सिविल कानून, विवाह की रीति, इस तरह के आप देखते हैं कि कानून अलग देखने को मिलते हैं, तो उन्हें भी एक करने की बात की जा रही है। संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक चर्चा भी हुई थी। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा के.एम. मुंशी और ए कृष्णास्वामी अय्यर जैसे सदस्यों ने मुखरता से यूसीसी की पैरवी की थी और उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि संविधान के चौथे खंड में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी को स्थान मिल सका। लेकिन स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी संविधान निर्माताओं की यह संकल्पना साकार रूप नहीं ले पाई है। अब इस मामले में कुछ सकारात्मक पहल होती दिख रही है। कुछ राज्यों ने समान नागरिक संहिता की संभावनाओं को लेकर समितियां गठित की हैं। हालांकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए लागू करने के मामले में राजनीतिक मतभेद और अतीत के अनुभवों को देखते हुए समान नागरिक संहिता का अस्तित्व में आना आसान नहीं होगा, मगर इस दिशा में कुछ उम्मीदें जरूर बंधी है। यूसीसी की आवश्यकता को लेकर सबसे पहले यह समझना होगा कि जैसे जैसे समाज आधुनिकता की ओर उन्मुख होते हैं तो उन्हें उन काल वाह धार्मिक परंपराओं को छोड़ना पड़ता है जो समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती है, और अपनी जीवन धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में भी यह आवश्यक है। वस्तुतः यूसीसी ऐसा एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करती है जो सभी धार्मिक समुदायों का पर एक समान रूप से लागू होता है। और भारत के संदर्भ में देखें तो यूसीसी के जरिए विवाह, तलाक, भरण पोषण भत्ता, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में नियमों का एक मानकीकरण होगा, और फिर यह मायने नहीं रखेगा कि ऐसा कोई मामला किस धर्म समुदाय से जुड़ा हुआ है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यूसीसी की अनुपस्थिति सामाजिक असमानताएं उत्पन्न करते हुए पंथ निरपेक्षता की बुनियाद के समक्ष चुनौतियां खड़ी करती है। यूसीसी को लागू करने में सबसे बड़ी हिचक मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं में कथित दखल और राजनीतिक निहितार्थों से जुड़ी है। हालांकि यूसीसी लागू करने में नाकाम राष्ट्रीय एकता में बाधक बनने के साथ ही समतावादी समाज निर्माण की राह में हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रभावित करती है। समस्या केवल विभिन्न समुदायों में कानूनी विसंगतियों की नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकता को लेकर संकट से भी जुड़ी है। कानूनी मोर्चे पर आप देखिए एक ऐसी विषमता नागरिकों में अन्याय और असमानता के भाव को बढ़ाती है। यूसीसी को लेकर आप देख सबसे बड़ी मिसाल चर्चित साहिबानो मामले की दी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने भरण पोषण भत्ते को लेकर साहिबानों के पक्ष में निर्णय सुनाया, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में ऐसा कानून बनाकर उस निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। यह लैंगिक अन्याय का ऐसा उदाहरण है जिसने समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता को रेखांकित किया, और वास्तव में यूसीसी महिला अधिकारों को नए आयाम पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल तमाम समुदायों के अपने पर्सनल कानून हैं, जिनमें से अधिकांश लैंगिक समानता के सिद्धांत को महत्व नहीं देते हैं। एक समान कानून मात्र एक आदर्शवादी धारणा न होकर सभी नागरिकों के लिए समानता के संवैधानिक संकल्प का उद्घोष करते हैं, और इनमें सामाजिक ढांचे को सशक्त करने और अंतर सामुदायिक विषमताओं को दूर करने और सामाजिक एकता को निखारने की संभावनाएं होती हैं। क्योंकि ऐसे कानून सभी धर्म संप्रदायों पर एक समान रूप से लागू होते हैं, तो ये स्पष्टता, निष्पक्षता और समानता को भी सुनिश्चित करते हैं। कुछ सीमाओं के दायरे में गोवा ने यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, और गोवा में यूसीसी सार्वभौमिकता के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कुछ विशिष्ट विशेषाधिकारों को संरक्षित रखते हुए सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होते हैं। और गोवा उत्तराधिकार स्पेशल नोटरी एंड इन्वेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्ट 2012 का लागू होना इसकी पुष्टि करता है। यह संपत्तियों के साझा स्वामित्व विवाह पूर्व समझौते को मान्यता देते हुए हिंदू कानूनों में सहभागिता की संकल्पना का सभी समुदायों के लिए विस्तार करता है, और अपने विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने भी संसद को यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्मुख किया है। कई ऐतिहासिक मामलों में आप देखिए शीर्ष अदालत ने यूसीसी की आवश्यकता जताई। जोस पाओलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइजो वेलेंटीना परेरा और अन्य मामले में 2020 में जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना था कि 1956 में हिंदू कानूनों के संहिताबद्ध होने के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए। जैसा कि पूर्व में मोहम्मद अहमद खान बनाम साहिबानो और सल्ला मुदगल और अन्य बनाम
भारत संघ एवं अन्य मामलों में सुझाया भी गया था। जब देश के 80% आबादी संहिताबद्ध निजी कानूनों के दायरे में आ गई तो अन्य समुदायों को ऐसे कानूनों की परिधि से परे रखने का भला क्या तुक है। बहरहाल यूसीसी के इर्द गिर्द जुड़ी चर्चा केवल कानून और गवर्नेंस के विमर्श से ही नहीं बल्कि बुनियादी रूप से लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और भारतीय राष्ट्र राज्य के समावेशी चरित्र जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। यह समझना भी आवश्यक है कि यूसीसी सांस्कृतिक या धार्मिक विविधता का अपमान नहीं अपितु समान अधिकारों एवं न्याय का समर्थन है। जहां भारत का निरंतर उभार जारी है और एक राष्ट्र के रूप में भी वह परिपक्व हो रहा है तो यूसीसी विविधता में एकता की प्रोत्साहक बिंदु के साथ ही पंथनिरपेक्षता को मजबूत करने में आधारशिला का काम कर सकती है। यूसीसी का मर्म एक रोकता नहीं बल्कि सामंजस्य स्थापित करना है। अब बस यक्ष प्रश्न यही शेष है कि सार्वभौमिकता और समानता की ओर छलांग लगाने के लिए हमें कितने कदम और उठाने की जरूरत है। देवरा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव है अनुसंधान है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये आदित्य सिन्हा है और ये आप देखिए विवेक देवरा है। देखिए इस तरह के जो टॉपिक हैं यूसीसी के समान नागरिक संहिता हो या आजकल आप देखिए धर्म परिवर्तन का मामला हो, जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं ना उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनी रहती है। दवाओं की गुणवत्ता से खिलवाड़ घातक है। देश में दवा उद्योग की तेज प्रगति के लिए नकली और मिलावटी दवाएं बनाने वाली कंपनियों पर नियंत्रण आवश्यक है। अभी आपने देखा है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने एक बार फिर देश के करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन में इस्तेमाल में आने वाली कई दवाओं को खुदरा कीमतें तय की है कि लोग आसानी से उन्हें खरीद सके और वो महंगी ना हो सके और गुणवत्ता भी सही रखे। इसलिए आप देखते हैं कई को बैन भी किया गया, कई दवाओं को। तो उन्हीं की बात हो रही है सब। एक कॉलम देखिए समर्पण। परमात्मा के बारे में कुछ भी कहना बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि मनुष्य की क्षमता सीमित है। नमक की पुड़िया यदि सागर की गहराई को थाहना चाहे तो क्या यह संभव है? नमक तो समुद्र में प्रवेश करते ही स्वयं ही विलीन हो जाएगा, जल का भाग बन जाएगा। मनुष्य की भी ऐसा ही स्थिति है। परम पुरुष अनंत है और कहते हैं मनुष्य अपने दम पर परम पुरुष को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसके लिए अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। वह परम पुरुष के बारे में कई बातें कहता है लेकिन जितना बोलना चाहिए उससे बहुत कम बोलता है। चलिए अच्छा कॉलम रहता है, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, दिलचस्पी आपकी हुआ करे। ये मंदिर और सरकार, ये जो मद्रास हाईकोर्ट ने आप देखिए फैसला दिया है। मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश कि सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर उनकी जमीन का उपयोग नहीं कर सकती है, अंग्रेजों के बनाए उस कानून के दुरुपयोग की याद दिलाने वाला है जिसके तहत हिंदुओं के धर्मस्थलों का संचालन सरकारें करती थी। वास्तव में संचालन के नाम पर मंदिरों पर सरकारों का कब्जा था। देश के अधिकतर बड़े मंदिरों का संचालन सरकारों की ओर से किया जाना इसलिए अनैतिक और अनुचित है क्योंकि मस्जिद और चर्चों के संचालन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए बेखौफ अपराधी। सरकार पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को यह देखना होगा कि अचानक प्रदेश में आपराधिक वारदातें बढ़ जाने के कारण क्या है। पंजाब में जो लगातार घटनाएं बढ़ रही है उन्हीं को लेकर। बाल श्रम की समस्या। बाल श्रम अपराध है, अधिकांश देशों में यह अपराध हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी, 2002 में की गई थी। और बच्चे देश का भविष्य है और हमारी कोशिश ही इनके जीवन में उजाला ला सकती है। हर काम में सरकार की ओर से मुंह ताकने से अच्छा है कि कुछ शुरुआत हम ही करें, तभी संभल पाएगी ये भावी पीढ़ी। बच्चों से उनके बाल्यकाल में ही करवाया गया श्रम साध्य काम बाल श्रम, गरीबी के कारण बच्चे इस जाल में फंस जाते हैं। कई बार माता पिता ना चाहते हुए भी बच्चे को बाल श्रम के कुएं में धकेल देते हैं। और किसी भी देश के बच्चे अगर शिक्षित और स्वस्थ होंगे तो वह देश लगातार उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। किसी भी सूरत में बच्चों से ऐसा काम ना करवाएं जो बाल मजदूरी के दायरे में आता हो। किसी बच्चे से मजदूरी करवाकर हम उनके सपनों को आहत करते हैं। यदि हम अपने देश का भविष्य संवारना है तो बाल श्रम को रोकना ही होगा, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। ये हमारा कर्तव्य भी है। बाल श्रम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने यदि कोई बाल मजदूर आता है तो सबसे पहले
उससे यही पूछिए कि आखिर उसने बाल मजदूर बनना क्यों स्वीकार किया है। यदि इसके लिए वह अपनी गरीबी को जिम्मेदार मानता है तो उसके माता पिता को समझाना चाहिए, और उनका बच्चा यदि शिक्षित हो जाता है तो वह उनकी गरीबी दूर कर सकता है। बच्चे को शिक्षित करने के लिए पढ़ाई का खर्च एक विकराल समस्या है। इसके लिए हमें बच्चे की फीस और कापी किताब के लिए सहायता करनी चाहिए। इसी तरह कई बच्चे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं, उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाने की दिशा में सहयोग कर सकते हैं। कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में काम करती हैं। हम उनसे मिलकर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। यदि हम नशा करने वाले बच्चों का नशा छुड़वाने में मदद करें तो यह भी उनके लिए राहत की बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक विश्व में तकरीबन 35 करोड़ बाल श्रमिक हैं। इस आंकड़ों को कम करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। कम करने के लिए बाल श्रम की समस्या का समाधान प्रत्येक बच्चे को उनका अधिकार देना ही बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य है। भारत सरकार ने भी बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम बनाया है। इसके अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों को की नियुक्ति निषिद्ध है, और बाल श्रम की समस्या का समाधान और प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार पहुंचाना हमारा उद्देश्य भी होगा। और आप लोग पढ़िए आर्टिकल 23-24 को, आप लोग पढ़िए, बाल मजदूरी को रोकने की बात की गई है। अगर देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। ये छोटे छोटे कॉलम है, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। विसंगतियों को दूर करने का प्रयास। उच्च शिक्षा की राह में अनेक चुनौतियां हैं, विशेष रूप से घरेलू और विशेष स्तर पर तालमेल कायम करने समेत समय के साथ पैदा हुई अनेक विसंगतियों को दूर करने की भी चुनौती है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए कुछ नए नियम व दिशा निर्देश जारी किए हैं। आशा की जा रही है कि इनसे देश के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने, शोध व अनुसंधान तंत्र को मजबूत बनाने और उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। आप देखिए जो टीचर हैं उन्हें ही देख लीजिए आप लोग, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है। तो ये सब सुधार करने की बात हो रही है, और नई शिक्षा नीति आई हुई है, वो भी आप देखते हैं कि अब कौशलता पर, शिक्षा के सुधार पर ही बात करिए। खरी मन रे तू ही बता क्या खाऊं, ये आप देखिए तंज के रूप में एक तरह से लिखा जाता है। सॉफ्ट हिंदुत्व में स्वयं को तलाशती सपा यानी कि समाजवादी पार्टी। कार्यकर्ता सम्मेलन में तेजी आप देखते हैं, एक कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव है इसी साल, याद रखिएगा। संपत्ति के मूल दस्तावेज खोने पर बैंक ग्राहक को देंगे क्या जुर्माना, ये कौन कह रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप देखेंगे 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सेबी ने मई में 2457 शिकायतों का किया निपटारा। किसकी बात हो रही है? सेबी की। अगर हम लोग सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हांगकांग और ब्रिटेन में रोड शो करेगी एलआईसी। कौन? एलआईसी बीमा। एलआईसी आप लोग देखते हैं ना, इसके बारे में भी याद रखिए। लाइफ जो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसी की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ये जरूर पूछा जा सकता है। 1 सितंबर 1956 में मुंबई में इसका महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। ये आप देखिए जून तिमाही में 6.6 से 6.3% रहेगी भारत की वृद्धि दर। एक कौन कह रहा है? मूडीज कह रहा है। म्यूचुअल फंड ने मई में शेयरों में किया 2400 करोड़ रुपए का निवेश। उर्वरक में 2 से 3 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। बंद पड़े 4 प्लांट के शुरू होने के उत्पादन में इस एक वर्ष के भीतर 25% तक वृद्धि। भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेश बनकर उभर आई हुई है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। नेपाली पीएम पिचन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ये आप देखेंगे नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। माओवाद से कनेक्शन के मामले में आप देखेंगे इनके खिलाफ सब ये हो रहा है। ठीक है। इमरान पर जमीन खरीद में घोटाले का मामला दर्ज हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, और आप देखिए इनके साथ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान है वो, आप देखेंगे
इंडिगो एयरलाइंस का विमान भटक कर पाकिस्तान पहुंचा, देखिए खराब मौसम की वजह से कई बार इस तरह की हो जाती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बीच मतभेद से तापी परियोजना में भी नहीं हो पा रही प्रगति। यूएन की रिपोर्ट में दावा, गृह मंत्री हक्कानी व उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर के बीच गहरे मतभेद हैं। और यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए अफगानिस्तान है, यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन में बाढ़ का पर्यावरण पर आप देखिए असर, देखिए, और युद्ध से बेचारा जूझ रहा है। चीन के युद्धक विमान एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसे। ये आप देखिए, जो आप लोग देखते हैं ना, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। यहाँ आप लोग देखेंगे ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी है। ये अपने आप को स्वतंत्र देश बताता है, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा बताता है। देखिए इसी की बात हो रही है। 14 जून को वॉशिंगटन में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन, हाउस ऑफ स्पीकर केविन मैकार्थी करेंगे संबोधित इसको। ब्रिटेन में यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतवंशी पूर्व पुलिसकर्मी को जेल हुई है। इजराइल में प्रदर्शन, इजराइल में तेल अवीव में हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में उनकी राष्ट्रवादी गठबंधन सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारों ने बैनर हाथ में लिए हुए हैं जिसे पर लिखा हिब्रू में लिखा था मृत नागरिक। दरअसल न्यायिक सुधार कानून लागू किए जाने के विरोध में लोगों ने सरकार के प्रति भारी गुस्सा जताया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोपों को बेबुनियाद बता पीछे नहीं हटने का किया ऐलान और कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचने से रोकने की साजिश है। पूर्व राष्ट्रपति पर अमेरिका सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप, और इनके भी पूरे दिन ही चल रहे हैं। जापान में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता। और भूकंप यानी कि भूमि का कांपने की बात होती है। ये गर्मी में निकली बतख की हवा। ये डच कलाकार फ्लोरिटिजन हाफमैन की स्थापना कला के हिस्से के रूप में हांगकांग के विक्टोरिया में आप लोग देख रहे हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया को गदा, भारत को मिला चौकर्स का ताज। ये भारत को 209 से हराकर ऑस्ट्रेलिया बना चैंपियन। 9वीं बार आईसीसी ट्रॉफी से चूकी टीम इंडिया। चलिए, और क्रिकेट वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। भारत ने जीता महिला जूनियर एशिया कप। भारत ने रविवार को यहां 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। ग्वार्डियोला ने सिटी को बनाया यूरोप का नया चैंपियन। ये आप देखें, इस्तांबुल के अत्तातुर्क ओलंपियाड स्टेडियम में रोड्डी के गोल के दम पर आप देखिए इंटर मिलान को 1-0 से हराकर पहला चैंपियन लीग खिताब जीता है। रोहन सिक्की की जोड़ी बनी विजेता। यह आप देखेंगे, रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने रविवार को डेनमार्क मास्टर्स के मिक्स्ड डबल्स वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। ये नोवाक जोकोविच आप देखिए 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, 3 बार फ्रेंच ओपन, 7 बार विंबलडन, 3 बार यूएस ओपन जीते हैं। चलिए आप लोग रखा करिएगा याद। जीवन में सफलता किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं है। अपनी रुचि के अनुरूप विकल्प तलाशा जा सकता है, बिल्कुल तलाशा जा सकता है। और सफलता की यही एक खासियत है कि जो मेहनत करता है, ईमानदारी से करता है और नियमित रूप से करता है, उसी पर ये फिदा हो जाती है, उसी की हो जाती है, ठीक है। और इसके प्रति जो वफादार रहता है, जरूर आप लोग। गायब हुई हड़प्पा कालीन संस्कृति व विरासत। टीली की खुदाई में मिला था हड़प्पा कालीन कमरा, धूसा चित्रित। ये 2012 में प्रोफेसर पैट्रिक और प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे की टीम ने खुदाई की थी। करनाल के वेहला खालसा गांव के पास जगह कभी टीला था, अब समतल मैदान बन चुका है। और कहते हैं हड़प्पा संस्कृति की खोज वर्ष खालसा गांव में 1975 में शुरू हुई थी। ये आप लोग पढ़ते हैं ना हड़प्पा के बारे में, उसी की बात हो रही। इसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिलते हैं। आधुनिक तकनीक से बना पहला एनिमेटेड कार्टून प्रदर्शन किया गया है। 1913 में आज ही अमेरिका में आधुनिक तकनीक से बना पहला एनिमेटेड कार्टून फिल्म की द आर्टिस्ट्स ड्रीम में दिखाया गया था। इस प्रक्रिया का आविष्कार जॉन रेडोल्फ ब्रे ने किया था। फिल्म में लाइव एक्शन दृश्यों के बीच एक खाते हुए कुत्ते के एनिमेटेड दृश्य डाले गए थे। अमेरिका में दुनिया के पहले
ट्विन जेट ने भरी उड़ान, ये पहली उड़ान 1994 में आज ही अमेरिका की दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट बोइंग 777 ने पहली बार उड़ान भरी थी। और इसके पायलट जॉन ए कैसमैन थे। 451 यात्री क्षमता और कम ईंधन में लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम बोइंग 777 दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। मेट्रोमैन श्रीधर ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को दी लाइफलाइन। श्रीधरन का जन्म 1932 में आज ही केरल के पलक्कड़ में हुआ था। 1954 में बतौर इंजीनियरिंग दक्षिण रेल से जुड़े रेलवे से। 1970 में कोलकाता मेट्रो परियोजना में शामिल हुए। 1979 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रभावी बन इसके कायाकल्प में भूमिका निभाई। उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन रेलवे परियोजनाओं में से एक कोंकण रेलवे परियोजना का भी नेतृत्व किया। 1997 में दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। उनके नेतृत्व में मेट्रो ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन का चेहरा बदल दिया था। परमात्मा की खोज दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के क्रिस्पकेंचिस में होली ट्रिनिटी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु परमात्मा की खोज में समुद्र तल से लगभग 4700 मीटर की ऊंचाई पर आप देखते हैं बिल्के नोटा पर्वत की चढ़ाई करते हुए। इस दौरान यहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ट्रिनिटी पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वर को वर्णन करने का एक तरीका है। ये बच्चों के लिए दोस्त का दर्जा पा लेते हैं कुछ खिलौने। ये आप दी गई वस्तुओं से लगाव जीवन के पहले वर्ष में शुरू होता है और इससे दूर करने का प्रयास जरूरी है। खिलौने दान कर बच्चों को समझाया जा सकता है। बच्चों में नए खिलौनों की जगह पुराने खिलौनों से होता है ज्यादा लगाव। चलिए, ये खोजें होती रहती हैं, अनुसंधान होते रहते हैं। सामान्य हाई ब्लड प्रेशर के कारण का पता लगाया गया। ये अनुसंधान में शोधकर्ताओं ने एक जीन म्यूटेशन की खोज की है जो एक सामान्य प्रकार के हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है। उन्होंने इसके लिए एक उपचार भी बताया है। यह अध्ययन नेचर जेनेटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। चलिए, और ये आप देखें CADM एक नामक एक प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने से रोकता है और यह संकेत देता है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन बंद करने का समय है। और एल्डोस्टेरोन का स्राव नमक की मात्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ा देता है और हाइपरटेंशन चरम पर होता है इससे। 14 वर्ष की उम्र में स्पेस एक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे कैरन काजी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने जा रहे हैं। देखिए, सैन फ्रांसिस्को के हैं ये। पुरुषों की तुलना में कम जोखिम लेते हैं महिलाएं। अध्ययन को ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। पुरुष आय का नुकसान झेलने में अधिक सक्षम है। आप देखेंगे, माँ की याद में बेटे ने बना दिया मिनी ताजमहल। ये आप देखिए, चेन्नई की घटना है। देखिए, 5 करोड़ की लागत से बना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आपकी दिलचस्पी है तो जरूर पढ़िए, नहीं दिलचस्पी है तो आप लोग छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा है। आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है।